जिस लड़की को पीरियड नहीं होते हैं उसका जीवन क्या होता है। वो एक अधूरी औरत होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ये समाज में उसको जीने का अधिकार नहीं होता भाई। ये दुनिया है वो गंदी निगाहों से देखती है। और मेरी माँ पागल हो गई कि ये क्या हो गया। बाकी मैंने अपनी माँ को हर कदम कदम पे दुख दिए हैं, लेकिन मेरी माँ में बहुत अच्छी थी। अच्छी थी इसलिए क्योंकि अब वो हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, हमारे जानने वाले एक डॉक्टर हैं, मैं उनको चेक करवाऊंगी, उनसे दिखवाऊंगी। अगर लड़की के अंदर कोई भी खोट होगा तो कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगी। और वे मुझे दिल्ली लेके आई। उनकी मौसी की लड़की डॉक्टर थी। उन्होंने उन्होंने मुझे थोड़ी दवाइयाँ लिख के दी कि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा लेट भी होता है किसी किसी को पीरियड, और ऐसी कोई आपत्ति की बात नहीं है। उन्होंने दवाई दी, थोड़े दिन खाई, लेकिन फिर भी मेरे को कोई मोमेंट नज़र नहीं आई कि मेरे को कुछ हो रहा है या नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मेरे को सबसे पहले यही चेक करना पड़ेगा कि यूट्रस है या नहीं है। उन्होंने चेक किया, यूट्रस थी। उन्होंने कहा कई बार ऐसा होता है कि हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। माँ बाप जब पेट में बच्चा होता है तो गड़बड़ वाली दवाइयाँ ले लेते हैं, जिससे बच्चों के हार्मोन्स में दिक्कतें आ जाती हैं। कोई बात नहीं, मैं दवाइयाँ लिख के देती हूँ, खाओ। उसने मेरे को बहुत गरम गरम दवाइयाँ लिख के दी और वो खाई। वो इतनी गर्म दवाइयाँ थी कि उससे मेरी पूरी बॉडी पे दाने वाने, फुंसी फोड़े बहुत निकले। मेरा फेस पूरा ख़राब हो गया, बहुत दाने निकले। और उसके करीब 2 साल तक दवाई खाने के बाद मुझे पीरियड चालू हुए। और जिस दिन पीरियड चालू हुए, मेरी माँ उस दिन बहुत खुश थी कि हाँ, आज मेरी लड़की पूरी तरह से एक लड़की बनी है, नहीं तो ये अधूरी थी।